वेलकम एवरीवन, मैं हूं प्रतीक्षा। गाइस, ये कहानी है रोबोट्स की। ऐसे रोबोट्स जो कि चाहते हैं कि वो खुद को ठीक कर पाए, इंसानों को नुकसान न पहुंचाए और इंसानों के साथ रहकर अपने आप को अपग्रेड करते जाएं। लेकिन क्या हो कि जब इंसान चाहते ही ना हो कि रोबोट्स उनके बीच में रहे और ना ही वो खुद को ठीक करना जानते हो। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज मैं आप सभी लोगों को उन सालों में ले जाती हूँ जो कि हमारे आने वाले फ्यूचर को बताते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें सन ब्लास्ट दिखाया जाता है, जिससे सोलर स्ट्रोम आने लगते हैं। उन सोलर स्ट्रोम का जमीन पे असर पड़ता है। उन रेज से पूरी दुनिया तबाह होने लगी थी। अब इस दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं बचा था, हर जगह तबाही दिख रही थी। जीने के लिए एक वजह भी नहीं थी, क्योंकि ना तो यहाँ पे कोई प्लांट्स थे, ना ट्री थी, ना जानवर थे, ना इंसान थे। इस तबाही के अंदर 99% लोग मारे गए, बचे थे तो सिर्फ 1% लोग, जो कि इस तबाही को वापस से ठीक नहीं कर सकते थे। ये सारे इंसान मिलके चाहते थे कि ये लोग वापस से नई दुनिया को बनाएं, लेकिन ये इंसान बहुत कम थे और ये इन कम इंसानों के बस की बात नहीं थी कि इतना बड़ा एम्पायर ये एक बार वापस से खड़ा कर दे। अब जैसा कि बताया जाता है कि अगर लोगों को किसी चीज की जरूरत है तो वो उसे पूरा करने के लिए कोई भी नया इनोवेशन कर सकते हैं। इसी कारण अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए यही बचे हुए लोग रोबोट्स को बनाते हैं। ये प्लान तब जाके सही साबित होता है जब ये रोबोट्स इन लोगों के काम भी आने लगे। काफी कम टाइम के अंदर इन रोबोट्स की प्रोडक्शन बढ़ती गई। इन रोबोट्स के अंदर काफी हाई अपग्रेडेशन डाले गए थे और सबसे इम्पोर्टेंट इनमें दो चीजें डाली गई थी। पहली चीज कि ये रोबोट्स कभी भी किसी लाइव चीज, चाहे वो जानवर हो या इंसान, उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसका रीजन यही था कि अगर इंसानों को कोई नुकसान पहुंचता है तो अब वो इतना हार्म अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। रोबोट्स के अंदर ये दूसरी चीज इंस्टॉल करी गई कि ये रोबोट्स इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी खुद के जैसे नए रोबोट्स नहीं बना सकते, क्योंकि अगर ऐसा होने लगा तो ये रोबोट्स इंसानों को बहुत जल्द ही रिप्लेस कर देंगे। रोबोट से बनाई हुई बिल्डिंग्स और नई नई चीजों से लोगों को बहुत फायदा होने लगा। डेली रूटीन में ये रोबोट्स लोगों के काम आने लगे। इंसान और रोबोट्स आपस में बहुत तालमेल से आगे बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि रोबोट्स और इंसान दोनों खुश थे कि ये दोनों ही एक दूसरे के काम आ रहे हैं। लेकिन कुछ तकनीकी खराबी के बाद में कुछ साल बाद ये रोबोट्स अपने आप में बंद होने लग जाते हैं। कुछ टाइम पहले ये रोबोट्स इतने ज्यादा अच्छे थे कि जब अर्थ के ऊपर बारिश नहीं हो रही थी तो रोबोट्स की मदद से बारिश तक भी करवाई गई। अब जब लोगों को रोबोट की हेल्प नहीं मिल रही थी तो ये लोग अपनी जगह छोड़कर धीरे धीरे शिफ्ट होने लगे। इन लोगों को लगा था कि ये रोबोट अब हमारी हेल्प नहीं कर सकते हैं, ऐसा ना हो कि कहीं ये रोबोट हमें ही हार्म पहुंचा दे। डर के मारे लोग इन्हीं रोबोट्स को मारने लग गए थे, जलाने लग गए थे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट टाइम पे पहुंचता है। यहाँ हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि एक टूटी फूटी सी जगह पे पहुंचता है। ये यहाँ पे कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था और तभी इस पुलिसमैन को मूवमेंट करता हुआ एक इंजर्ड रोबोट मिलता है। ये येलो रोबोट खुद को ठीक करने की कोशिश करता है। ये रोबोट दिखने में ही ऐसा लग रहा था कि मानो वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता, रोबोट जीना चाहता था और कहता है कि प्लीज मुझे मत मारो। लेकिन पुलिस ऑफिसर ये बात नहीं मानते हुए इस रोबोट को मार देता है। जिसके बाद सीन एक काफी टाइनी हाउस में शिफ्ट होता है। ये आदमी क्लेम करना चाहता था कि इसके रोबोट ने इनके डॉग को मार दिया है। उसका कहना था कि ये कंपनी अपने रोबोट को यहाँ से ले जाए। असल के अंदर इस आदमी की नीड सिर्फ पैसों की थी। यहाँ पे रोबोट बनाने वाली कंपनी के अंदर जो इंश्योरेंस टेकर था, उस आदमी का नाम जैक था, जो कि यहाँ पे आके इस आदमी की कंप्लेन सुनता है और उसके बाद में बिना कुछ बोले अपने हाथ के ऊपर एक चाकू गिराने वाला था। चाकू गिरने से पहले ही रोबोट उस चाकू को गिरने से रोक लेता है। जिसके बाद जैक बताता है कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं, हमारे रोबोट्स के अंदर कोई कमियां नहीं है। जिसके बाद जैक अपने घर आ जाता है, जहाँ पे हमें उसकी एक फैमिली दिखाई जाती है। जैक के पास पेजर के ऊपर एक मैसेज आता है कि उन्हें एक इंजर्ड रोबोट मिला है और केस के लिए उसे फौरन आना पड़ेगा। जैक जब केस की स्टडी करने के लिए जाता है तो हमें वही येलो रोबोट दिखाया जाता है जिसे पुलिस ऑफिसर ने मारा था। यहाँ की जो रोबोट डॉक्टर थी वो जैक को बताती है कि कैसे इस रोबोट के साथ में छेड़छाड़ की गई थी, इसी कारण ये रोबोट खुद को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। जैक का बॉस कहता है कि पुलिस जो काम कर रहा है उसे वो काम करने दो, तुम्हें इसमें नहीं आना चाहिए। लेकिन जैक जानना चाहता था कि आखिर पुलिस वाले ने ऐसा क्यों किया, लेकिन जैक का बॉस कहता है कि ये जाना तुम्हारा काम है ही नहीं। जिसके बाद जैक उस जगह पे जाता है जहाँ पे रोबोट्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा था। इस जगह पे कई सारे रोबोट्स काम कर रहे थे। तभी यहाँ पे जैक देखता है कि कई सारे रोबोट्स को यहाँ से फेंका जा रहा है। एक वर्कर से पूछने पे जैक को पता चलता है कि इन रोबोट्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जिसके बाद इन्हें रिसाइकिल करने की बजाय इन्हें यहाँ से नीचे फेंक दिया जाता है। नीचे एक बहुत ही बड़ी स्लम सिटी है और उसके अंदर लोग रहते हैं जो कि इन रोबोट्स को चुराने की कोशिश करते हैं। अगर वो इन्हें चुरा ले तो वो लोग इसे ठीक करके अपने हिसाब से नया रोबोट बना सकते हैं, जो कि इस कंपनी के बिल्कुल खिलाफ है। इसी कारण हम उन लोगों को भी मार देते हैं जो कि इन रोबोट को चुराना चाहते हैं। जाने लगता है तो उसे कुछ ऐसे रोबोट्स दिखाई देते हैं जो कि हद से ज्यादा सैड हैं, मानो कि उनके ऊपर कुछ टॉर्चर हो रहा हो। जैक उनमें से एक रोबोट के पास बात करने के लिए जाने ही वाला था कि तभी वो रोबोट खुद को आग लगा लेता है। जैक को अब इस केस के बारे में और जानना था, इसी कारण वो साइंटिस्ट के पास जाता है जिसने रोबोट को अच्छी तरीके से चेक किया था। ये साइंटिस्ट जैक को बताता है कि कैसे उस रोबोट को चेक करने
पे उसे एक बहुत ही अजीब चीज मिली है जो कि आज तक किसी रोबोट में किसी इंसान ने नहीं डाली है। ये एक न्यूक्लियर बैटरी थी। इस न्यूक्लियर बैटरी का काम था कि वो रोबोट्स को बिना चार्ज किए भी कई दिनों तक चार्ज रख सकती थी। जैक का बॉस जाके जैक से बात करता है कि ये काम हमारी कंपनी ने नहीं किया है। हमारी कंपनी जब शुरू हुई थी तब रोबोट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 रूल्स डाले गए थे कि कोई भी रोबोट्स खुद को नहीं बना सकता। तो आखिर इन रोबोट्स के अंदर न्यूक्लियर बैटरी किसने फिट करी है? कि किसी इंसान का काम है या किसी रोबोट का काम है? तुम्हें बस जाके ये पता लगाना है। अब जैक को ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर ये न्यूक्लियर बैटरी कहाँ से आई है। वापस से उसी साइंटिस्ट के पास जाने के बाद जैक को पता चलता है कि ये काम किसी इंसान का नहीं बल्कि रोबोट का हो सकता है, क्योंकि रोबोट को अलाउड नहीं होता कि वो किसी दूसरे रोबोट को मार सके। हो सकता है किसी एक रोबोट ने बाकी रोबोट्स की सेटिंग चेंज करी हो। जिसके बाद जैक अपने घर जाता है और वो अपनी वाइफ को बताता है कि कैसे अगर उसने एक केस को सॉल्व कर लिया तो वो वापस से एक बार शिफ्ट ले सकते हैं और इस शहर से बहुत दूर जा सकते हैं। लेकिन जैक की वाइफ हाइपर हो जाती है क्योंकि वो इस टाइम पे कहीं भी मूवमेंट नहीं कर सकती थी। लेकिन जैक आज की सिचुएशन एक्सप्लेन करता है और बताता है कि कैसे हर एक इंसान सेल्फिश है और यहाँ पे माहौल खराब होता जा रहा है। जैक के दिमाग में अभी भी कई सारे सवाल थे कि आखिर उस रोबोट के साथ में क्या हुआ होगा, वो खुद को क्यों चेंज करना चाहता था और आखिर उस रोबोट को क्यों मारा और किसने मारा। इसी कारण जैक उसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे उसे येलो रोबोट मिला था। जैक यहाँ पे सिर्फ एविडेंस चेक करने के लिए गया था, लेकिन तभी वहाँ पे जैक को वही न्यूक्लियर बैटरी मिल जाती है जिसके बारे में अब तक बात की जा रही थी। इस न्यूक्लियर बैटरी के बारे में पूछताछ करने के लिए जैक पुलिस वाले के पास जाता है, वही पुलिस वाला जिसने येलो रोबोट को शूट किया था। तभी पुलिस ऑफिसर कहता है कि वो रोबोट खुद को ठीक कर रहा था, इसी कारण मैंने उसे मार दिया था। तब जैक न्यूक्लियर बैटरी इस पुलिस ऑफिसर को दिखाता है और पूछता है कि क्या तुम इस बारे में कुछ जानते हो कि आखिर ये रोबोट खुद को ठीक कैसे कर रहा था या आखिर इसके अंदर ये सॉफ्टवेयर किसने डाला होगा। तब ये पुलिस ऑफिसर जैक की हेल्प करता है और उसे कहता है कि इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें किसी के पास लेके जा सकता हूँ। ये पुलिस ऑफिसर एक लेडी के पास जैक को लेकर जाता है जिस लेडी के पास में खुद की एक रोबोट थी, काफी ज्यादा इंटेलिजेंट, स्मार्ट और दूसरे रोबोट से कहीं ज्यादा अपग्रेडेड। इस रोबोट के अंदर वही 2 सेटिंग्स चेंज थी जो कि अब तक सारे रोबोट्स में बनाई गई थी, यानी कि वो इंसानों को नुकसान भी पहुंचा सकती थी और दूसरी चीज कि वो खुद को और बाकी दूसरे रोबोट्स को ठीक भी कर सकती थी, यानी कि ये इंसानों के लिए खतरनाक हो सकती थी। जैक और पुलिस ऑफिसर दोनों इस लेडी से इस रोबोट को बनाने वाले के बारे में पूछते हैं और पूछते हैं कि आखिर ये रोबोट तुम्हें कहाँ से मिला और इसमें सेटिंग्स किसने चेंज करी। तब ये लेडी मना कर देती है कि उसे कुछ भी नहीं पता है। इसी कारण पुलिस ऑफिसर उस रोबोट के पैर पे शूट करके वहाँ से चला जाता है। बाहर आने के बाद जैक का पुलिस ऑफिसर से झगड़ा होता है। तभी पुलिस ऑफिसर कहता है कि मैंने जान करके ऐसा किया है क्योंकि ये लेडी अपने रोबोट को ठीक कराने के लिए उसी इंसान के पास जाएगी जिसने इन रोबोट्स को बदला है। तब यहाँ पे जैक उस न्यूक्लियर बैटरी के बारे में बताता है कि कैसे ये बैटरी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है और अगर ये बैटरी सेल भी होती है तो इसमें कई गुना पैसे मिलते हैं। पुलिस ऑफिसर ये बात सुन के कहता है कि आधा हिस्सा उसमें से मुझे चाहिए और अगर इसमें कोई भी गलती हुई तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। इन्हीं की बातों के बीच में वो लेडी अपनी रोबोट को लेके किसी और के घर के बाहर रुकती है जहाँ पे पुलिस ऑफिसर और जैक भी इसके पीछे ही थे। लेकिन अंदर जाने के बाद इन्हें एक और लेडी मिलती है। ये एक डॉक्टर थी जो कि जैक को अंदर बुला लेती है और उसके बाद में बात करना शुरू करती है। जैक इस डॉक्टर से पूछता है कि क्या आप जानती है कि आखिर इस रोबोट को किसने चेंज किया है। जैक यहाँ पे इस डॉक्टर को न्यूक्लियर बैटरी भी दिखाता है और पूछता है कि आखिर ये चेंजेस किसने किए होंगे। तभी डॉक्टर कहती है कि ये तो मुझे नहीं पता है कि ये चेंजेस किसने किए हैं, लेकिन जिसने भी किए हैं बहुत अच्छी तरीके से किए हैं। जैसे हम इंसान रोज आए दिन अपने आप में कुछ अपग्रेडेशन चाहते हैं, अपने आप को सुधारना चाहते हैं, वैसे ये रोबोट भी है। हमने जो कमियां इन रोबोट के अंदर छोड़ी है, इसी कारण ये रोबोट खुद को ठीक करके अपग्रेड करना चाहते हैं। तो आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है। जाने से पहले जैक ये भी पूछ के जाता है अगर आपको इसके बारे में कुछ भी पता हो तो आप मुझे इन्फॉर्म करिएगा कि आखिर कौन से रोबोट ने या फिर कौन से इंसान ने इन रोबोट्स के अंदर सारे सिस्टम को चेंज किया है। जिसके बाद जैक वापस ऑफिस आता है और अपने ऑफिस में रखे हुए रोबोट को सारी बातें बताने लगता है। लेकिन यही बात कुछ और लोगों को भी पता चल जाती है कि कोई ऐसा रोबोट या फिर इंसान है जो कि रोबोट्स के अंदर से सिस्टम चेंज कर रहा है। इसी कारण जैक उसी डॉक्टर के पास वापस जाता है। तब यहाँ पे डॉक्टर बताती है कि वही न्यूक्लियर बैटरी और साथ ही उस येलो रोबोट की बैटरी मैंने अपने रोबोट के अंदर इंस्टॉल की। जब मैंने वापस देखा तो मुझे पता चला कि ये रोबोट अपने आप को ठीक कर रही है। इसका मतलब है कि येलो रोबोट भी खुद को ठीक करना चाहता था। इस न्यूक्लियर बैटरी के कारण ही ये रोबोट्स अपने आप को ठीक भी कर पा रहे हैं। इस डॉक्टर के घर की डोरबेल बजती है। दरवाजा खोलने पे डॉक्टर के सामने कुछ बच्चे खड़े थे जो कि उसे शूट कर देते हैं। इसी कारण जैक खुद की जान बचा के वहाँ पे पीछे के रास्ते से भागने लगता है और बाहर जाके एक गाड़ी में बैठता है जहाँ पे उसे वही रोबोट मिलती है और वो वहाँ पे काफी तेजी से गाड़ी चला के भागने लगती है। आगे जाने के बाद में कुछ लोग उनका पीछा कर रहे थे। इसी बीच के अंदर जैक की गाड़ी का भी बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। जब अगली सुबह उसकी आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि कैसे जिस रोबोट के साथ वो था वो रोबोट वापस से अपने आप को ठीक कर रही है और जैक की हालत खराब होने के कारण वो एक बार फिर से बेहोश हो जाता है। जब एक बार फिर से जैक की आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि उसके
आसपास एक नहीं बल्कि 3 और रोबोट हैं जो कि उसे खींच के कहीं दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा डेजर्ट था जिसके कारण जैक बुरी तरीके से डर गया था और उसे सिटी की तरफ वापस से जाना था, लेकिन ये रोबोट सिटी जाने के लिए मना कर देते हैं और जैक की कोई भी बात नहीं मानते हैं। इसी कारण जैक दूसरे डायरेक्शन में अकेला ही जाने लगता है। कुछ ही देर के अंदर जैक की हालत और ज्यादा खराब होने लगती है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। रात होने पे जब जैक की आंख खुलती है तब उसे पता चलता है कि कैसे ये रोबोट्स हद से ज्यादा सेंसिटिव भी हैं। उन्हें पता है कि इंसानों को जिंदा कैसे रखा जाता है, इसलिए वो जैक के खाने के लिए कुछ कीड़े और साथ ही में पानी इकट्ठा करके लेकर आई थी। ये रूल अभी भी रोबोट्स जानते थे कि इंसानों को मारना नहीं है बल्कि इंसानों को जिंदा रखना है, लेकिन जैक डरा हुआ था, इसी कारण वो रोबोट्स के ऊपर बिलीव नहीं करता। जैक को बस कैसे भी करके अपने बॉस को इन्फॉर्म करना था ताकि वो उसे सेव करने के लिए किसी को भेज सके। जैक पानी के बहाने से रोबोट्स को जब दूर भेजता है तो वो अपने पेजर से अपने बॉस को एक मैसेज कर देता है जो कि खुद की लोकेशन का था। जैक का बॉस यहाँ पे उसे पुलिस ऑफिसर को भेजता है जिससे कि पहले भी जैक की बात हुई थी। पुलिस ऑफिसर जब अपने साथ में कुछ लोगों को लेकर जैक के पास पहुँचने वाला था तो ये बात जैक को भी पता चल जाती है कि पुलिस ऑफिसर उसके आस पास ही है। ये रोबोट्स कभी भी उसके ऊपर बिलीव नहीं करेंगे, इसी कारण वो वॉशरूम का बहाना करके थोड़ा साइड में आता है और अपने हाथ में लगी फ्लेयर गन को शूट करता है जिससे साइन इन लोगों के पास चला जाए। लेकिन फ्लेयर गन से निकले हुए इस शॉट को ये रोबोट्स भी देख लेते हैं और इन्हें पता चल जाता है कि जैक ने इनसे झूठ बोला है, इसी कारण ये रोबोट्स आगे बढ़ने लगते हैं। जैक वापस आने के बाद इन रोबोट्स को रुकने के लिए कहता है, लेकिन इन रोबोट्स को पता था कि यहाँ पे जरूर कुछ गड़बड़ होने वाली है, इसी कारण ये रोबोट्स आगे बढ़ने लगते हैं। ये रोबोट्स जब बात नहीं मानते तो जैक गुस्से में आके उनके ऊपर अटैक करता है और उनके अंदर से उनकी बैटरी निकाल देता है। लेकिन पुलिस ऑफिसर आने के बाद वो जैक की हेल्प नहीं करता बल्कि आते से ही उसके ऊपर गन तान देता है। ये पुलिस ऑफिसर जैक की जान बचाने के लिए नहीं बल्कि उन रोबोट्स के अंदर से निकली हुई न्यूक्लियर बैटरी को लेने के लिए आया था। न्यूक्लियर बैटरी लेने के बाद ये पुलिस ऑफिसर इन रोबोट्स को मारने लगता है। तब जैक को समझ में आता है कि ये पुलिस ऑफिसर भी एक अच्छा आदमी नहीं है और अब शायद इसे रोबोट की हेल्प करनी चाहिए। ये पुलिस ऑफिसर किसी और को मारता उससे पहले ही जैक फ्लेयर गन से इस पुलिस ऑफिसर को मार देता है। पुलिस ऑफिसर के साथ आया हुआ आदमी सिनेरियो को देख के वहाँ से गाड़ी लेके भाग जाता है। जैक को दिखता है कि बाकी रोबोट्स एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। जो रोबोट सबसे ज्यादा इंजर्ड हुआ है ये रोबोट बस उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तब जैक उन्हीं के पास बैठ के उनसे बातें करने लगता है। जैक बस चाहता था कि कुछ भी करके वो वापस से शहर चला जाए और ये रोबोट भी उससे वादा करते हैं कि ये रोबोट्स मिलके जैक को उसके शहर पहुंचा देंगे। जैक ये भी कहता है कि अगर एक बार वो शहर में पहुंच जाएगा तो वो इन रोबोट्स की बैटरीज वापस लौटा देगा। नेक्स्ट डे वो आदमी जो कि भाग गया था वो इंश्योरेंस कंपनी के अंदर पहुंचता है जो कि अपने साथ में न्यूक्लियर बैटरी भी लेकर आया था। न्यूक्लियर बैटरी देके वो वहाँ की सारी बात बताता है। जैक के बॉस को अब डर लगने लगा था और तभी यहाँ पे उसके बॉस का ओनर भी पहुँच जाता है। वो ओनर आके बताता है कि कैसे उन्होंने रोबोट्स को बनाने की शुरुआत करी थी और एक फंक्शंस के बाद में सारे रोबोट के अंदर वही सिस्टम डाले गए। लेकिन आज जब ये रोबोट्स खुद को ठीक करने लगे हैं, खुद को वापस से बनाने लगे हैं, लेकिन ये सिस्टम हमने आज तक उनमें से किसी में भी नहीं डाला है, तो ये बहुत ही बड़ी और बहुत ही स्ट्रेंज बात है। लेकिन कुछ रोबोट्स अब ऐसे हैं जो कि सिस्टम से बिल्कुल परे अपने रूल्स को चेंज कर चुके हैं। हो सकता है कि वो इंसानों के बीच में आके हमको नुकसान भी पहुंचा दे। इसी कारण ओनर यहाँ पे जैक के बॉस को ये ऑर्डर देते हैं कि जाओ और जाके उन लोगों और रोबोट्स को ढूंढ के लाओ जो कि सिस्टम के अंदर चेंजेस कर रहे हैं। इसी के साथ हमें पता चलता है कि जैक को एक बेटी हुई है, लेकिन उसकी वाइफ बहुत गुस्से में थी क्योंकि यहाँ पे अब तक भी जैक नहीं पहुँचा था। तब जैक की वाइफ को पता चलता है कि कैसे जैक कुछ रोबोट्स के साथ में गायब है और पुलिस इन सभी को ढूंढ रही है। सीन जब जैक पे शिफ्ट होता है तो उसके आसपास कोई भी रोबोट नहीं होता। बाहर जाने के बाद वो एक रोबोट को देखता है और बाकी रोबोट्स के बारे में पूछता है। तब ये रोबोट आंसर करती है कि वो जैक के जाने के लिए रास्ता ढूंढने के लिए गए हैं। आगे जाते हुए यही रोबोट जैक से पूछती है कि क्या रोबोट्स पैदा होते हैं? आज तक तो मुझे ऐसा ही लगता था, लेकिन जब से तुमने उस आदमी को मारा है तब से हमें लग रहा है कि हम रोबोट्स को भी कोई ना कोई मार देगा। लेकिन जैक इन बातों से बहुत परेशान था। उसे अपनी फैमिली की याद आ रही थी और उसे ये भी पता था कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और जैक को उस समय उसके साथ होना चाहिए था। आगे बढ़ते हुए रोबोट्स और जैक एक फैक्ट्री तक पहुँचते हैं जहाँ पर काले कपड़ों से ढका हुआ एक ऐसी चीज थी जो कि इंसानों जैसी लग रही थी। जैक जब उसके ऊपर से कवर हटाता है तो वो असल के अंदर रोबोट था और ये वही ब्लू रोबोट है जिसने हर किसी के सिस्टम्स को चेंज किया है। फैक्ट्री के अंदर जाने के बाद जैक को पता चलता है कि यहाँ पे कई सारे रोबोट्स के पार्ट पड़े हैं और ये रोबोट्स मिलके कुछ नई चीज को बना रहे हैं। जैक के बॉस को कुछ पुलिस वाले अपने साथ लेके निकलते हैं जो कि सब लोग जैक को ढूंढने के लिए आ रहे थे। जैक को अपने सामने एक खराब गाड़ी दिखती है और जैक को अब यहाँ से निकल के जाना ही था, इसी कारण वो इस गाड़ी को ठीक करना चाहता था। इतने खराब माहौल को देख के जैक इन रोबोट्स को बताता है कि कैसे ये जगह पूरी हरी भरी थी, इस जगह पे पहले पानी आया करता था। लेकिन ब्लू रोबोट आके यहाँ की प्रेजेंट कंडीशन के बारे में बताता है कि जैसा इंसानों ने किया वैसा ही इंसानों के साथ में हुआ और आने वाला फ्यूचर भी ऐसा ही रहेगा। इंसानों को मशीनों के साथ ही रहना होगा क्योंकि एक मशीनें ही हैं जो कि इंसानों को जिंदा रख सकती है। ये रोबोट जैक को ये भी कहता है कि तुम्हें इस चीज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए
चाहिए कि आगे जाके तुम्हारी जिंदगी का हर एक हिस्सा रोबोट ही रहेंगे। सन ब्लास्ट के बाद में सोलर सिस्टम ने इंसानों को जीने लायक नहीं छोड़ा, लेकिन हम रोबोट्स इस चीज को भी सहन कर सकते हैं। इवन हम लोग खुद दक्षिण के अंदर जाना चाहते हैं, हम लोग आराम से रहना चाहते हैं, हम इंसानों को नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे। जो इंसान इस सिचुएशन को नहीं झेल सकता, हम उस सिचुएशन को भी झेल सकते हैं। अगर जैक जाना ही चाहता है तो वो यहाँ से जा सकता है। ये ब्लू रोबोट जैक से बस वो न्यूक्लियर बैटरी मांगता है। जैक जाने से पहले वो न्यूक्लियर बैटरी इस रोबोट के हाथ में दे देता है। जैक का बॉस अपने कुछ साथियों के साथ में उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे पुलिस ऑफिसर की डेड बॉडी थी, लेकिन यहाँ पे कुछ और लोग भी थे जो कि जैक की वाइफ को अपने साथ ले आए थे। ये वो लोग थे जो कि जैक को मार के उस रोबोट को ढूंढना चाहते थे जो कि न्यूक्लियर बैटरी को बना रहा है। जैक के बॉस को जब पता चलता है कि जैक की वाइफ जिसने जस्ट अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है, उसे किडनैप करके यहाँ ले आया गया है और उसे यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये लोग जैक के बॉस को कहते हैं कि इस बारे में तुम्हें कुछ नहीं सोचना चाहिए। जैक के बॉस को कहा जाता है कि इस औरत को जल्दी मार दिया जाएगा क्योंकि जैक भी अब जिंदा नहीं है। इस बात से जैक के बॉस को बहुत बुरा लगता है। गुस्से में आके जैक का बॉस इन लोगों को शूट करने वाला था, लेकिन वो आदमी बच जाता है और रिटर्न के अंदर वो जैक के बॉस को जान से मार देता है। अगले दिन हम देखते हैं कि कैसे इन सारे रोबोट्स ने मिलकर अपने आखिरी प्रोजेक्ट को बना लिया है, जिसके अंदर लास्ट काम उस न्यूक्लियर बैटरी को इंसर्ट करना ही था। जैसे ही वो बैटरी इंसर्ट होती है तो वो रोबोट अपने आप में पूरा हो चुका था। ये एक एडवांस रोबोट एक कैटरपिलर और डॉग्स का मिक्स था। ये रोबोट्स मिलके रात के अंदर ही जैक के लिए उस गाड़ी को भी पूरी तरीके से बना देते हैं। जैक इंजन की आवाज सुन के बहुत खुश था और वो वहाँ से जाने वाला था, लेकिन जाने से पहले जैक उन रोबोट से माफी मांगता है और कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं समझा, इसके लिए मुझे माफ कर देना। जैक जब यहाँ से आगे जाता है तो उसे कहीं दूरी पे अपना वही बॉस दिखाई देता है जो कि उसे बचाने के लिए आया था। जैक जैसे ही उन्हें उठाने के लिए जाता है तो वो बॉस अभी भी जिंदा था और अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, और वो जैक को बताता है कि कैसे उसकी वाइफ को किडनैप कर लिया गया है। असल के अंदर ये बस एक ट्रैप था, क्योंकि जो लोग इंश्योरेंस कंपनी से आए थे उन लोगों ने जैक को फंसाने के लिए ही ऐसा किया था। और अब जब जैक यहाँ पे आ गया था तो उससे उस रोबोट के बारे में पूछा जा रहा था जिसने न्यूक्लियर बैटरीज को बनाया था। ये लोग जैक की वाइफ को अपने साथ ले आते हैं और उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे ब्लू रोबोट था और बाकी सारे रोबोट्स भी थे। जब ये सारे लोग मिलके ब्लू रोबोट्स को हटने के लिए कहते हैं तो ब्लू रोबोट नहीं हटता है और बात मानने से मना कर देता है। इसी कारण ये सारे लोग मिलके ब्लू रोबोट को बुरी तरीके से शूट कर देते हैं। और अब जैसा कि इंसानों ने ही रोबोट्स को बनाया था तो इन्हें ये भी पता है कि रोबोट्स को आखिर बंद कैसे किया जाता है। इसी कारण ये लोग मिलके इस ब्लू रोबोट की बैटरी निकाल लेते हैं, लेकिन इसी रोबोट की मदद करने के लिए एक और रोबोट यहाँ पहुँच जाती है। इस रोबोट को रोकने के लिए ये लोग इसे शूट कर देते हैं और अब जैक अपनी वाइफ को बचाने के लिए और इन रोबोट्स को जिंदा रखने के लिए यहाँ पे पहुँच जाता है और आते ही इन लोगों के ऊपर बुरी तरीके से शूट करता है। इन लोगों के बीच एक बहुत बड़ा फाइट सीक्वेंस होता है जिसके अंदर जैक भी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था और एक आदमी आके जैक को मारने ही वाला था। आखिरी मोमेंट पे आके जो एक नया रोबोट बनाया गया था वो रोबोट आके इस एजेंसी वाले आदमी को यहाँ से नीचे गिरा देता है और इसी समय पे इंजर्ड जैक के पास उसकी वाइफ आती है अपनी बेटी को लेकर। जैक ने पहली बार अपनी बेटी को देखा था। इसी के साथ में जैक यहाँ बहुत खुश था और हम यहाँ पे उस फीमेल रोबोट को भी देखते हैं जो कि जैक की बेटी को देखने के लिए आई थी। ये फीमेल रोबोट जैक को यहाँ पे थैंक यू करती है और वहाँ से नए बनाए हुए रोबोट को ले जाती है। जैक अपनी वाइफ के साथ में उस जगह चला जाता है जहाँ पे उसे हमेशा ही जाना था, क्योंकि इतने बड़े डिजास्टर के बाद में वो बस यही चाहता था कि सब कुछ ठीक हो जाए। इसी के साथ गाइस ये शानदार मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आप सभी लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में, तब तक के लिए टाटा।